सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस और हम टॉपिक 3 पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। शो दैट द रिलेशन एस डिफाइंड ऑन सेट एन क्रॉस एन बाय ए बी इज रिलेटेड टू सी डी बाय द रिलेशन आर। ये लिखने का तरीका, ये सब आपको ध्यान रखना है। दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये जो आपका रिलेशन एस है, ठीक है, जो डिफाइन किया गया नेचुरल नंबर्स पे, तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और अभी तक आपने देखा होगा कि जनरली ए आर बी मतलब ए इज़ रिलेटेड टू बी, ठीक है, पर यहाँ पर आपका ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो ये थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन है और साथ में थोड़ा लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। तो गिवन में रिलेशन का नाम एस है, आर नहीं है। तो जनरली आर होता है, तो आप आर नहीं लिखिएगा, एस लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एस है। हो सकता है आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए क्योंकि यहाँ पर नाम दिया हुआ है एक्स, ठीक है, एस। तो रिलेशन एस डिफाइंड ऑन एन क्रॉस एन बाय, तो ए बी इज रिलेटेड टू सी डी बाय एस। और ये क्या है, ए कैसे रिलेटेड है, तो ए डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। हमें शो करना है एस इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शो करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी, और इसको होना ही चाहिए क्योंकि शो लिखा हुआ है, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पर जो हम लोग पहले हम लोग ए एलिमेंट लेते थे और शो करते थे ए एलिमेंट ऑफ आर, यही तो शो करते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग ए बी लेंगे एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट है, इसका एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में है। तो ऐसा नहीं आप ऐसा ले ले ए एलिमेंट, नहीं, इसका एलिमेंट ए बी है, इसको एक एलिमेंट बोलेंगे। जैसे ए कॉमा बी में, ठीक है, जैसे ए कॉमा बी होता था तो उसमें से ए को लेते थे, ठीक है, बी अलग हो जाता था। जब सेट में हम लोग लिखते थे ए बी एलिमेंट ऑफ, मान लेते हैं सेट ए है, तो ए अलग है बी अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपको एलिमेंट दिया है ए बी, वो एक एलिमेंट दिया है। तो कोई सेट है एन क्रॉस एन है, तो ये सेट का ही एलिमेंट है, क्योंकि एन क्रॉस एन का भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एस का सेट हो जाएगा, एस आपका सेट ऐसा हो जाएगा, फिर ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, ठीक है, ये आपका एस का सेट ऐसे बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एन जो आपका सेट है उसी वही ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, जनरली रिलेशन के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं और सेट के एलिमेंट सिंगल होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेट के एलिमेंट्स ही ऑर्डर्ड पेयर में है ना। तो जो रिलेशन के एलिमेंट होंगे वो डबल ऑर्डर्ड पेयर, आप एक तरह से बोल सकते हैं, में होंगे। ठीक है, कुछ आशा करता हूँ आप ये समझ रहे होंगे, है ना। तो इसलिए जो आप एक एलिमेंट चुनेंगे रिफ्लेक्सिविटी में, वो आपको एक ऑर्डर्ड पेयर ही चुनना होगा। आप सिंगल कोई एलिमेंट नहीं चुन सकते, क्योंकि सेट का सिंगल एलिमेंट है ही नहीं। यहाँ पर जो सेट है उसका खुद ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी में जो ए बी है उसको हमारे पास ये एन क्रॉस एन का है, तो ए बी हमने माना। बस अब हमें शो करना है कि ए बी खुद से ही रिलेटेड है, ए बी है ना, जैसे ए शो करते थे। तो यहाँ पर नाउ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो अगर ए बी रिलेटेड है, आप साइड में देख सकते हैं, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होना चाहिए, ऐसे ही तो रिलेट हो रहा था। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता ही है, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है। तो ए बी इज रिलेटेड टू ए बी बाई रिलेशन एस। सो देखिए, मैंने पहले लिखा था आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि जनरली हम लोग आर ही मानते हैं, पर यहाँ एस था, तो आपको बी केयरफुल, आपको एस लिखना है। सो एस इज रिफ्लेक्सिव। आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो पहले वहाँ दो एलिमेंट लेते थे ए और बी, यहाँ हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, क्योंकि सेट जो हमारा है वही ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स रख रहा है। तो लेट ए बी सी डी बी एलिमेंट ऑफ एन क्रॉस एन सच दैट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी बाय द रिलेशन आर, बाय द रिलेशन आर नहीं सॉरी एस, है ना, ध्यान रखिएगा, बाय एस, रिलेशन एस। तो अगर ए बी सी डी रिलेटेड ये हमने माना है, ठीक है, तो क्या होगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यहाँ तक हमने खुद माना है। ठीक है, अब हमें शो क्या करना है कि सी डी भी रिलेटेड होगा रिलेशन आर से। किससे रिलेटेड होगा, तो ए बी से रिलेटेड होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखिए a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी था, और अगर इसको सही होना है तो c प्लस बी आपका d प्लस ए होना चाहिए, है ना। तो पहले हमने क्या किया, पहले तो इसको रिवर्स कर दिया, क्योंकि अब हमें चाहिए c और b LHS में, तो यहाँ पर है c और b, तो इसको पहले हमने LHS में लिख दिया, इसको RHS में लिख दिया। या पहले ही रफ में कर लीजिएगा तो आपको ध्यान रहे क्या करना है। अब यहाँ पर पहले c आना चाहिए, पहला टर्म c, पोजीशन का बहुत ध्यान रखना है आपको, पहले c आना चाहिए फिर b, तो इसको पलट के लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, तो c प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, है ना। अब ये है तो मतलब हमारा शो हो गया, क्योंकि देखिए सी ए और बी डी, ठीक है, तो सी डी कनेक्ट होगा ए बी से। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है किस ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है। तो आप बस ध्यान दीजिएगा आपको शो क्या करना है, तो आपको बस इसका उल्टा शो करना है, और उल्टा शो करना है आप पहले कहीं लिख लीजिएगा उल्टा क्या होता है, और फिर देख लीजिएगा कैसे लिखना है, तो आपका ये आना चाहिए। तो सी डी इज रिलेटेड टू ए बी बाय द रिलेशन आर, तो अब हमने माना था ए बी इज रिलेटेड टू सी डी बाई एस, आर नहीं एस, ठीक है। ए बी इज रिलेटेड टू सी डी बाई एस, दिस इम्प्लाइज दैट हमने शो कर दिया सी डी इज रिलेटेड टू ए बी बाई एस, सो द रिलेशन एस इज सिमेट्रिक। फिर मैंने आर लिखा था, ठीक है, जनरली हो जाता है पर आप ध्यान रखिएगा ऐसा बोर्ड में ना हो, ठीक है, तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, तो बी केयरफुल इनमें, है ना। सो रिलेशन एस इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी में 3 एलिमेंट्स लेने या ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स है तो 3 ले लेंगे, ए बी सी डी और ई एफ ले लेंगे, ठीक है। एलिमेंट ऑफ एन क्रॉस एन सच दैट, अभी हम खुद से मानते हैं ए बी इज रिलेटेड टू सी डी बाय द रिलेशन एस, सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ बाय द रिलेशन एस, है ना, खुद मानते हैं, और ये हटेगा तो बस शो करना होगा कि ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ बाय द रिलेशन एस, ठीक है। तो आपको देखना है, तो अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से बाय रिलेशन एस, तो ए प्लस डी आपका बी प्लस सी होगा, है ना। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1 मान लिया, और हमने खुद माना है कि सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ बाय द रिलेशन एस, दिस इम्प्लाइज दैट सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस सी, ठीक है, ये हमने माना है। आगे बढ़ते हैं, अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, साइड में इसको देख लीजिएगा कि ये हट जाएगा, तो हमको ये चाहिए, हमको चाहिए ए बी इज रिलेटेड बाय एस टू ई एफ, मतलब किसी तरह हमको शो करना है कि ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ए प्लस एफ आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर एफ है, तो सी और डी भी है, तो इसको देख लेंगे, पर अभी हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा, LHS वाला ऐड हो जाएगा, तो ए प्लस डी इज इक्वल टू सी प्लस एफ, और हमको क्या चाहिए RHS में बी प्लस सी, तो बी प्लस सी, बी प्लस ई चाहिए, तो बी और ई दोनों RHS में, सी और डी कैंसिल हो जाएगा, आप देखिएगा। तो इसको RHS को ऐड करना है, मतलब एक तरह से हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है, तो यहाँ मैंने लिख दिया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए सी डी कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई जो हमें चाहिए था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, ठीक है, ए बी ई एफ, है ना, ई उल्टा ऐसे आएगा, फर्स्ट ई आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर हो तो आप ध्यान रखिएगा, पहले से लिख लीजिएगा आपको क्या करना है, ठीक है ना, पहले से आप इसको लिख लीजिएगा। तो सो रिलेशन एस इज ट्रांजिटिव, तो अब हमने प्रूव कर दिया ये ट्रांजिटिव है। देयरफॉर द गिवन रिलेशन एस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो अगर तीनों है मतलब क्या है, गिवन रिलेशन एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको ध्यान रखना है रिलेशन एस है, आर नहीं है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन था, आपको समझना था, क्योंकि पहली बार आपका सेट में ही ऑर्डर्ड पेयर है, जनरली रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर हम लोग देखते थे। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 18 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़े लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और मतलब ऐसा भी नहीं हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी लिखने के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही हमें अच्छे से लिखना पड़ता है, लैंग्वेज क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 18 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।